तक धूल ही धूल थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में दो विशाल सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थी। पांडवों की सेना में सबसे महान योद्धा अर्जुन दुश्मन की ओर देख रहा था। उसका दिल साहस से नहीं बल्कि निराशा से भरा था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने ही थे, उसके चचेरे भाई, उसके गुरु, यहां तक कि उसके दादा भी। मैं उन लोगों से कैसे लड़ सकता हूं जिनकी रक्षा करना मेरा धर्म है? मैं इतना खून खराबा कैसे कर सकता हूं? उसका धनुष, महाशक्तिशाली गांडीव उसके हाथ से फिसल गया। उसका गला भावुकता से भर गया। वह अपने सारथी भगवान कृष्ण की ओर मुड़ा। उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी। कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। कृष्ण ने धैर्यपूर्वक सुना जब अर्जुन ने अपने दिल की बात कही। योद्धा ने अपने डर, अपने कर्तव्य की भावना और उस अपराध बोध के बारे में बताया जो उसे घेरे हुए था। वह केवल अंधेरा देख रहा था, एक निराशाजनक भविष्य जो खून और दुख के रंगों में रंगा था। कृष्ण एक सौम्य मुस्कान के साथ अपने रथ को युद्ध के मैदान से दूर एक शांत जगह पर ले गए। अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो तुम्हारे शोक के लायक नहीं है। यह युद्ध तुम्हारे द्वारा नहीं रचा गया है। भाग्य इन सेनाओं को यहां लाया है जो सही है उसके लिए लड़ने के लिए। उनके शब्द ज्ञान और सच्चाई की एक माला बुन रहे थे। उन्होंने कर्तव्य, धर्म और उस मार्ग के बारे में बताया जो हर व्यक्ति के सामने होता है। उन्होंने अर्जुन को आत्मा की याद दिलाई, जो शाश्वत और अपरिवर्तनशील है, जीवन और मृत्यु के नाटकों से अछूती है। आत्मा को न मारा जा सकता है, न ही वह मार सकती है। तुम्हारा कर्तव्य युद्ध के परिणाम से नहीं बल्कि कर्म से है। लड़ो अर्जुन, क्योंकि यही धर्म का मार्ग है। लड़ो क्रोध या घृणा से नहीं बल्कि जो सही है उसके प्रेम से। मुझे ये सत्य दिखा। अर्जुन अभी भी संदेह में घिरा हुआ उत्तर के लिए कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण मानव रूप में भगवान मुस्कुराए। एक चमकदार रोशनी में उन्होंने अपना विश्व रूप, अपना ब्रह्मांडीय रूप दिखाया। अर्जुन दंग रह गया इस दृश्य से अभिभूत। उसने कृष्ण के भीतर ब्रह्मांड को देखा। आकाश गंगाएं घूमती हुई, तारे जन्म लेते और मरते हुए। उसने सेनाओं को, अपनी और दुश्मन की, सृष्टि और विनाश के ब्रह्मांडीय नृत्य में फंसे हुए छोटे कीड़ों के रूप में देखा। तब उसे दुख की निरर्थकता, अपने डर का महत्वहीन होना समझ में आया। कृष्ण के शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे, उसे एक नए उद्देश्य से भर रहे थे। उसने अपना धनुष उठाया। उसकी पकड़ मजबूत और स्थिर थी। उसने दुश्मन को देखा, अब निराशा से नहीं बल्कि एक योद्धा की निष्पक्ष करुणा से जो अपने कर्तव्य को समझता है। युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन अब परिणाम से नहीं डरता। उसने अपने अंधेरे का सामना किया और ज्ञान के प्रकाश और भाग्य के अटूट हाथ द्वारा निर्देशित होकर मजबूत होकर उभरा। जैसे ही यह दर्शन प्रकट हुआ था, वैसे ही गायब हो गया। अर्जुन ने खुद को वापस युद्ध के मैदान पर पाया। युद्ध की आवाजें उसके चारों ओर गूंज रही थीं, लेकिन अब वह पहले। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी दबाइए ताकि अगली कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। द कृष्ण भक्त के साथ जुड़े रहिए, जहां हर कथा है भक्ति का एक नया रूप। जय श्री कृष्ण।